अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। आज जो है वो हम बात करने वाले हैं OCD की, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर की, जिसमें हम बहुत सारे सिम्टम्स भी गाइड कर चुके हैं आपको और कुछ वर्कआउट भी हमने अपलोड किए हैं जो मैं लिंक में दे दूंगा। वो तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं उन्होंने वर्कआउट परफॉर्म नहीं किए तो वहाँ से चेक करके उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम गाइड करने वाले हैं ऑक्यूप्रेशर्स, जिनके ज़रिए आप जो है अगर आपको OCD है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले अगेन हम थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में गाइड करते हैं। जैसे कि OCD के जो शिकार होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें रेपिटिशंस में करते हैं। ठीक है, हाथों को बार बार धोना, उनको लगता है हाथ मैले हो गए, डस्टी हो गए हैं, और जो अगर उन्होंने लॉक कर दिया है अपना डोर को तो वो बार बार देखते हैं कुंडी खुली तो नहीं है, लॉक खुला तो नहीं है, वो बार बार उसको चेक करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल मैं किया करता था, मैंने एक दफ़ा बाल बना लिए, इट्स फाइन, लेकिन बार बार जो है लोग इस तरह से करते हैं, उनको फील होता है कि जैसे उनके बाल ख़राब हो गए हैं, तो उससे जो है उनके बाल भी जो है वो वीक हो जाएंगे। इस पर भी हम एक एपिसोड जो है वो बनाने वाले हैं। तो इस तरह के थॉट फिर क्या होता है, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के बारे में जिनका वो बहुत एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल थाट्स आना, स्पेशली सेक्सुअल थाट्स आना, तो वो फिर परेशान होते हैं कि हम जो है ना वो कोई अच्छे इंसान नहीं है। वो अगेन उनको डिप्रेशन की तरफ जो है वो ले जाता है। तो सबसे पहला सोल्यूशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सेल्फ सोल्यूशन है, वो ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो रेपिटिशन है उसको काम करें। कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी ड्रग लेता है, कोई सिगरेट लेता है, तो एकदम उसको स्किप नहीं किया जा सकता, उसके और भी रिएक्शंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आप स्लो एंड स्टडी जो है वो छोटे छोटे चेंजिंग अपने आप में लेके आएँ। इनके रेपिटेशन से मुराद मेरी ये है कि अब बहुत ज़्यादा अगर 5-5, 4-4 मिनट मतलब एवरी अदर मिनट आप जो है हाथ धोते हैं तो आप उसको 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक ले जाएं। ठीक है, आपको फील भी हो रहा है कि मेरे हाथ डस्टी हैं, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा उसको डिले करें। आपने एक दफ़ा बाल बना लिए हैं एंड बी कॉन्फिडेंट दैट कि ठीक है आपके बाल जैसे हैं, इट्स ऑल राइट, हैव अ कॉन्फिडेंट इनसाइड। और दूसरा यही है कि लॉक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो अगर आप उसको चेक करना चाहें तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, लेकिन अगेन थोड़ी सी रेपिटेशन जो है आपको काम करनी होंगी, तब आप जो है उसको कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि मेजर चीज़ है, हमें कभी भी थॉट्स आते हैं तो हम उनको फटाफट अपनी माइंड के लेवल पे स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी जो है वो मिस्टेक होती है। जब थॉट्स आ रहे हैं वो स्टॉप उस तरह से नहीं होंगे, लेट देम टू कम एंड गो। आप उसको बताएं, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में कुछ भी ऐसे एक्सटेंडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ सेक्शुअल थॉट्स आ रहे हैं, तो अपने माइंड को समझाएं, उसको पैटर्न दें कि दीज आर नॉट एक्चुअली योर थॉट्स। ठीक है, ये एक बीमारी के थॉट्स हैं, ये OCD के थॉट्स हैं, तो इसलिए आपने उस पर परेशान नहीं होना, उनको आने दें, बी रिलैक्स, जस्ट सी हाउ योर ब्रेन वर्क्स। आपके थॉट्स आएंगे, वो चले जाएंगे, फिर नए थॉट्स आएंगे, फिर चले जाएंगे, नेवर वरी। ठीक है, बी रिलैक्स। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बहुत सारे योगा वर्कआउट्स भी किए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि योगा वर्कआउट करने से, मेडिटेशन करने से, एक्सरसाइज करने से आपको जो है रिलीफ मिलता है। वो चीज़ें जिसमें आप एक्सपीरियंस करते हैं डीप रिलैक्सेशन, उसमें आपके नर्व्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आपकी बॉडी को जो रॉन्ग सिग्नल आ रहे होते हैं ना सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि आपकी बॉडी में टूवर्ड्स जो है वो राइट सिग्नल जो है वो फ्राहम करते हैं। ठीक है, तो आपने उन योगा वर्कआउट्स को करना है, मेडिटेशन को करना है, यू विल फाइंड इट एट माई चैनल्स। अब मैं आपको कुछ ऑक्यूप्रेशर्स बताना चाहूँगा जो आपको रिलैक्स करते हैं, इवन आप डिप्रेशन, स्ट्रेस में हो, इवन दैट रिलैक्स यू इवन यू आर हैविंग OCD, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो बहुत सारे लोग जिन्होंने मसाज थेरेपी करवाई हुई है वो इससे वाकिफ़ होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो है आपका नोज़ होता है, उसका बिल्कुल लास्ट का जो टिप होता है, हमने इस फिंगर को, थंब और इंडेक्स फिंगर को पकड़ के थोड़ा सा इसको हमने एक नाइसली जेंटली जो है वो प्रेस करना है टुवर्ड्स इस तरह से। अगर आप जो है मुझे इस पे फोकस करें, आप अबाउट 2 मिनट्स इसी पोजीशन में रह सकते हैं और आपने लंबे गहरे सांस लेंगे। आपने नाक से इनहेल करना होगा और मुंह से एक्सहेल करना होगा। जैसे मैं इनहेल कर रहा हूँ और एक्सहेल कर रहा हूँ नाइसली एंड जेंटली, you'll feel very sensation, very good sensation, you'll feel the relaxation. Inhale and exhale, inhale एंड एक्सहेल। स्लोली आपने बिल्कुल स्लोली इसको रिलीज़ करना है, क्योंकि यहाँ के मसल्स बहुत स्टफ होते हैं और ये आपको डीप रिलैक्स करने में बहुत मदद देते हैं। ठीक है, आप अबाउट 2 मिनट्स इसको परफॉर्म कर सकते हैं, नाइसली थोड़ी सी ग्रिप रख सकते हैं। फिर आपने ऐसे करना है, 2 फिंगर्स जो इंडेक्स और उसके साथ वाले फिंगर्स हैं, ये जो टिप होते हैं, ठीक है, ये जो टिप है, ये वाला
इस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो आपने इसको एक नाइसली से इसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। आप स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ योर बॉडी, बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी कमर स्ट्रेट, टेल बोन आपकी नेक स्ट्रेट, और लंबे गहरे सांस लें। इनहेल कीजिएगा नाक से और एक्सहेल कीजिएगा, इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल। आप इसको मेरे साथ परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन द कमेंट बॉक्स। तो आप ज़रूर हमें इसके बारे में बताएंगे। जैसे आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स, हालांकि मैं बिल्कुल इसको माइनर कर रहा हूँ। हमने बिल्कुल इसको नाइसली सा एक प्रेस करके रखना है और लंबे गहरे सांस लेने हैं। यू फील वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी नाइस सेंसेशन। उसके बाद जो है आपकी ये जो आईब्रोज होती हैं, आपने यहाँ पे भी ऑक्यूप्रेशर डिफरेंट था, आपने बिल्कुल स्लोली इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको नाइसली से इसको मसाज करें, ठीक है। इंस्टेंटली आप जो है वो रिलैक्स फील करना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी थोड़ी सी प्लेजेंट होना शुरू होगी। लंबे गहरे सांस लेते रहें इसी पोजीशन को परफॉर्म करते हुए। आपके जो आईब्रोज हैं, बहुत सारे लोग जो मसाज थेरेपी से गुजर चुके हैं वो इन ऑक्यूप्रेशर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। बिल्कुल नाइसली एंड जेंटली जो है वो आपने इसको मसाज करना है, सॉफ्टली इसको प्रेस करना है। यू कैन डू इट आफ्टर 2 मिनट एज वेल, बिल्कुल इस तरह से। दिस इज़ नाइस। और लास्टली आपने जो है वो ऑक्यूप्रेशन, दिस इज़ वेरी गुड, मेरा फेवरेट पोज है दैट आई डू इट एट होम एंड आई डू इट एट माई स्टूडियो टू गेट रिलैक्स। ये जो थंब होते हैं, ये आपने ये थंब जो है, ये टिप जो है, बिल्कुल आपने क्या करना है, आपने ये जो हड्डी है, ये जो आपके नेक से है, इससे नीचे थंब को प्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है, एक नाइसली प्रेशर के साथ। और फिंगर्स आपकी ओपन रहेंगी और चारों फिंगर आपने वाइडली ओपन करके अपने माइंड पे, अपने जो है ना सर पे इस तरह से रख लेंगे। थोड़ा सा इनका प्रेशर ज़रूर रखना है, थंब का और सिर्फ फिंगर का प्रेशर होगा, बाकी जो है वो किसी जगह पे प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। कोशिश करें स्ट्रेट बैठने की, लंबे गहरे सांस लें, इसी पोजीशन में आप जो है वो बैठें और लंबे गहरे सांस लें। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ योर बॉडी। एक एक्चुअल पोजीशन में बैठना भी मेडिटेशन है, जिसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हों, टेल बोन आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट हो, यू फील वेरी रिलैक्स, आपको सांस लेना भी आसान हो जाता है। तो लंबे गहरे सांस लें इसी पोजीशन में और एक्सहेल करें, इनहेल करें और एक्सहेल, इनहेल करें और एक्सहेल। अबाउट 2 मिनट्स आप इन्हीं ऑक्यूप्रेशर को प्रेस कर सकते हैं। योर बॉडी विल गेट रिलैक्स एंड यू विल हैव अ नाइस सेंसेशन ऑफ योर बॉडी। आप प्लेजेंट फील करेंगे, बिल्कुल सॉफ्टली इसको रिलैक्स करें और गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट। लास्ट में मैं आपको ब्रीथिंग बताऊंगा, जो मैंने कई दफ़ा जो है डिफरेंट एपिसोड्स में बताया है, डिफरेंट जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इसकी अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं दैट हाउ यू हैव टू ब्रीथ प्रॉपर्ली ना अपने लंग्स से। तो मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, जो बच्चा होता है ना, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जब तक उसको कुदरत चला रही होती है। अगर वो लेटा हुआ ना तो इनहेल कर रहा होगा तो पेट को ब्लो कर रहा होगा, फुला रहा होगा। एक्सहेल करेगा तो पेट नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में आएगा, ठीक है, आपने नॉर्मल देखा होगा। तो उन पोजीशन को करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं वो आपको पोजीशन करके दिखा रहा हूँ। आपने करना है, इनहेल करना है, हाथ दोनों आप रख लें ऐसे पेट पे, और आपने जब इनहेल करना है नाक से स्ट्रेट बैठे, इनहेल करना तो पेट को हम ब्लो करेंगे, ठीक है, और एक्सहेल करते हुए पेट को नॉर्मल पोजीशन में इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए जो है वो एक्सहेल कर लें, यस, रिलीज कर, इनहेल करें, पेट ब्लो हो गया, एंड देन एक्सहेल, इनहेल करें, एंड एक्सहेल। मैं आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स। आप इसको 20 ब्रीथिंग आप इसको कर सकते हैं। 20 ब्रीथ करेंगे तो आप एटलीस्ट जो है 1 मिनट तक डीप ब्रीथिंग को एंजॉय करेंगे, डीप रिलैक्स्ड होंगे। तो जो तमाम चीज़ें जो आपको रिलैक्स करती हैं वो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, स्पेशली ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर में आपको जो है वो रिलीफ देती है। तमाम इन ऑक्यूप्रेशर्स को आप ज़रूर परफॉर्म करें और जो भी आपका फीडबैक होगा इस पे कि आपको किस तरह से रिलैक्सेशन मिली और आप खुद क्या करते हैं। अगर आपको OCD के आप पेशेंट हैं या OCD का शिकार हैं तो आप क्या करते हैं अपने आप को ओवरकम करने के लिए OCD की प्रॉब्लम्स को, और किस तरह से इसको कॉन्कर करते हैं, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।